गोपालपुर के 83 में श्री श्री 108 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का हुआ ध्वजारोहण। 7 जून से 17 जून 2024 तक होगा भव्य आयोजन। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सुखटिया बाजार पंचायत के 83 गांव में आगामी 7 से 17 जून 2024 तक होने वाले श्री श्री 108 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ के निमित्त वैदिक विधि विधान एवं मंत्र उच्चारण के साथ ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण को लेकर ग्रामीण सोमवार की सुबह से तैयारी कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण की कमेटी ने पूरे नियम निष्ठा के साथ वैदिक उच्चारण के साथ ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यवान जी शास्त्री उर्फ श्रवण बाबा, यज्ञाचार्य पंडित वैदिक ललित शास्त्री जी, अविनाश शास्त्री उर्फ जैकी बाबा, पंडित विभास कुंवर, पंडित विभास झा, पंडित आनंद एवं यजमान पंडित सोनू झा के द्वारा विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण हुआ। वहीं मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डॉक्टर सत्यवान शास्त्री जी ने यज्ञ की महत्ता एवं इसके मानव जीवन और प्रकृति पर होने वाले प्रभाव की विस्तार रूप से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यज्ञ से न सिर्फ मन तन मानसिक ही नहीं बल्कि इससे क्षेत्र और इलाका शुद्ध होता है। यज्ञ ही शुद्धता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहीं कार्यक्रम में 83 गांव के ग्रामीण के अलावे कई दर्जन की संख्या में युवा उपस्थित थे। मौके पर जय घोष से माहौल पूरा भक्तिमय हो गया था। कार्यक्रम में मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रवीण भगत, जदयू जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी भारती, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आलोक सिंह, राजद के विश्वास झा, सुखटिया बाजार पंचायत के मुखिया अश्वनी कुमार गुड्डू सहित पंचायत के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। वहीं मौके पर जैकी बाबा ने बताया कि 7 जून से 17 जून तक आयोजित हो रहे इस रुद्र महायज्ञ का ध्वजारोहण के साथ ही कार्य प्रारंभ हो गया है। अब पूरे इलाके में इसको लेकर प्रचार प्रसार की जाएगी। अधिक से अधिक लोगों को इस यज्ञ आयोजन से जोड़ा जाएगा। रुद्र चंडी याग कहा कलो चंडी विनायको। आज के इस कलिकाल में संसार दुखी है तो कहा शास्त्र कहता है कलो चंडी विनायको। इनका यदि हम इनकी आराधना यदि हम करते हैं तो यह यज्ञ समस्त क्षेत्र के कल्याण के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की शांति के लिए हम करें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। क्योंकि कहा कि देवताओं की जो व्यवस्थाएं हैं हम उनको कुछ दे नहीं सकते। जो पूजन हम करते हैं वो देवताओं को पूर्व से ही प्राप्त है, वो पूजित हैं। हमारे पूजा की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता है उसकी, उनके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता होती है। उनकी आवश्यकता, उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में संपूर्ण शांति आती है। इसलिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ शिष्टा सिनो शांति कहा, यज्ञ शास्त्र में कहा कि विष्णु वै यज्ञ, कल्याण वै यज्ञ, शांति वै यज्ञ। यज्ञ ही एक माध्यम था जीवन में शांति लाने का। हम 24 घंटे खाना पीना खाते पीते जीते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन जीवन में यदि हमें कृतज्ञता, इस प्रकृति की पूजा, यह यज्ञ ही है। यह एक माध्यम है संपूर्ण शांति को। एक जगह मैं गया था, प्रवीण जी हमसे कहा कि महाराज जी आप ये यज्ञ कह रहे हैं, आप कहते हैं कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद् अन्न संभवः, अन्नाद् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। कहा क्या होता है? तो कहा कि यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ से क्या होगा? तो बोले बादल होगा, बादल से वर्षा होगी, उस वर्षा से के अन्न से हमारी रक्षा होगी। बोले अब उस वर्षा की जरूरत ही नहीं है। कहे क्यों? कहे हमारे पास पंपिंग सेट है, हम चला के पानी लगा देते हैं, आपके वर्षा की हमको आवश्यकता कहाँ है? बोले फिर यज्ञ की जरूरत कहाँ रही? बोले नहीं, कहा कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से जो बादल होगा उससे जो बारिश होंगे और उसमें उस अन्न में जो जाएगा, जब हम उसको खाएंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन शुद्ध होगा, पवित्र होगा और दमदार होगा। इसलिए इसकी आवश्यकता, इस यज्ञ की इसीलिए आवश्यकता है कि हमारी होने वाली पीढ़ियां संस्कारित हों, हमारे होने वाले संस्कार हमारे संपूर्ण समाज में शांति हो। इस यज्ञ की इसलिए आवश्यकता है और इसीलिए हम सभी जुटे हैं। आज संकल्प दिवस है। इस ध्वजारोहण का कार्यक्रम, ध्वजा हम रोज लगाते हैं, हर रामनवमी पर लगाते हैं, लेकिन आज का ध्वजारोहण एक विशिष्ट ध्वजारोहण है, जिसको लगने के बाद हम यहाँ जितने भी संपूर्ण उपस्थित हैं वो भी
जो नहीं आए हैं परिपेक्ष रूप में, वो भी सबों का यह संकल्प है कि हम इस यज्ञ को विधिवत संपन्न कराएंगे। ये ध्वजा यज्ञ लगाने का अर्थ यही है कि हम जितने लोग यहाँ जुटे हैं वो आज यह संकल्प लें, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी आवश्यकता। यज्ञ फिर मैं बताऊंगा, मैं यज्ञ में हूँ पूर्ण तरह से, इसलिए मैंने कहा जून में रखो, मेरी पूरी छुट्टी होती है, मैं स्थिर रूप से संपूर्ण यज्ञ में रह सकूंगा, नहीं तो अलग में करोगे तो कभी आ जाऊंगा। मैं यहाँ हूँ और मैं बताऊंगा कि यज्ञ से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, विधिवत बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि यज्ञ से कैसे लाभ होता है। क्योंकि मैं यही आया था, मैं इसी धरती का ही हूँ। अपने जीवन के 8 वर्ष, 8वां 9वां 10वां 3 वर्ष, 8 वर्ष 9 वर्ष और 10 वर्ष जब मैं था तो इसी गांव में रह करके गया हूँ, यहीं से पढ़ के गया हूँ मैं। ये यहाँ एक आपके यहाँ कॉन्वेंट हुआ करता था पहले, शायद अब आज है या नहीं है, सैदपुर में। हाँ, मैं उसमें पढ़ता था पहले तो याद था। और आज मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद के पद पर हूँ और लगभग कर्मकांड सीखा 20 वर्ष काशी रह करके। उसी का परिप्रेक्ष्य, आपका कुछ ऋण था हमारे ऊपर, इसलिए मैं आपके यहाँ यज्ञ आयोजित करने के लिए आया हूँ। आप सबों का सहयोग ही इस यज्ञ को सफल बनाएगा। ये प्रथम 5 मिनट में ध्वजारोहण के बाद भी आपसे कुछ कहूँगा, उसके बाद इस यज्ञ को समापन करूँगा। ध्वजारोहण का समय है, सभी लोग उस ध्वजा को स्पर्श करें और ये संकल्प लें कि हम इस यज्ञ को विधिवत संपन्न कराएंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये जो ध्वजारोहण है 7 जून से 17 जून तक आयोजित है श्री रुद्र चंडी महायज्ञ। इस यज्ञ में 1,60,000 आहुतियां होंगी, जो हवनात्मक यज्ञ होगा। 1,60,000 आहुतियां होंगी, विविध पुराणों की कथा होगी। तो उसका आज जो एक क्रिया होती है, जो यज्ञ स्थल होता है, उस यज्ञ स्थल पर एक समय पूर्व एक ध्वज की स्थापना की जाती है, जिस ध्वज की स्थापना के साथ वहाँ एक पूजन होता है, जिस पूजन में हम यह निर्धारित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह यज्ञ जो है निर्विघ्न स्वर्ण पूर्ण हो सके, इसकी व्यवस्थाएं, संपूर्ण व्यवस्थाएं हो सके। और एक बहुत बड़ा इस यज्ञ का, इस इलाके का हमारे अंदाज में सबसे बड़ा यज्ञ होगा यह, जो इतने पहला यज्ञ होगा इस धरती पर, ये पहला यज्ञ, और इस इलाके के लिए इतना बड़ा पहला यज्ञ, ये विशेषता होगी इस यज्ञ की। और एक और विशेषता है इसकी, यह 5 कुंडों का यज्ञ होगा, पंचकुंडी हवनात्मक यज्ञ होगा। और तरह तरह से अलग अलग विधाएं, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत की कथा, राम कथा, लीला इत्यादि एक बृहद यज्ञ का आयोजन होगा और तमाम क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। जो यज्ञ 7 जून से प्रारंभ होकर के 17 जून तक चलेगा। के बाद इस यज्ञ का संपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जैसे धन एकत्रित करना, मंडप का कार्यक्रम करना, इसकी विधि व्यवस्था को बनाना, यज्ञ स्थल की तैयारी करना एवं इसकी तमाम व्यवस्थाएं, जो हर वर्ग जुड़ करके इसमें, तमाम वर्ग इसमें जुड़े हैं और जुड़ करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, इस क्षेत्र में यह यज्ञ संपन्न हो सके। रासलीलाएं की भी बिल्कुल, हाँ, लीला झांकी, ऐसे तो कथाओं की झांकियां होती हैं, लेकिन विशेष लीला का भी आयोजन होगा इस यज्ञ में, जो देर रात तक चलेगा। वो क्रम दिन में यज्ञ का कार्यक्रम होगा, सायंकालीन प्रवचन का कार्यक्रम होगा और रात्रिकालीन लीला का कार्यक्रम होगा। यानी अहरनिश प्रातःकाल से लेकर 12-1 बजे रात्रि तक का एक फुल प्रोग्राम है। दिन में यज्ञ होगा, आहुतियां होंगी, उसके बाद मंच से ज्ञान यज्ञ होगा और फिर लीलाओं के द्वारा उपासना, ये संपूर्ण चीजें इसमें समाहित हो जाएगी। आयोजन है हमारे इलाके का और इस गांव का, तो वो भाग्य हुआ है जो इस तरह का कार्यक्रम अपने लाइफ में, और बड़े बुजुर्ग भी बता रहे हैं ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ। और यह कार्यक्रम होने से समूचे विश्व की शांति का आह्वान हमारे श्रवण बाबू ने किया, और इसमें विश्व का कल्याण हो, यह धरती भी वसुधैव कुटुंबकम के समान हो, और इस धरती पर सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्,
इसी की कामना से यह यज्ञ इनके दो निर्देशन में बाबा आगमन। यह आयोजन अपने आप में सुखटिया पंचायत या जग के सारे लोगों कल्याण हेतु यह यज्ञ हो रहा है, और मैंने सोचा भी नहीं था अपनी जिंदगी में, और देखा भी नहीं था इसके पहले। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की दया से, और हमारे जो संयोजक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वे बड़े ही सज्जन, ईमानदार, निष्ठावान है, जिसके आधार पर कोई भी कार्यक्रम हमेशा के लिए सफल रहा। और आगे कामना है प्रभु का यज्ञ से आगे भी इसी तरह से मंगलमय का संदेश हर जगह दिया जाए, और यह अवसर बराबर मिले। यही बात आप लोगों का स्वागत है इस प्रांगण में, और धर्म के ध्वज के दिन यह बड़ा ही और विश्वव्यापी है और रहेगा, हमेशा रहेगा। और इतना ही नहीं, हमारे गांव में यज्ञ के अलावा इसके भी पहले धर्म का अलग चाहे किसी भी माध्यम से हो यह होता रहा है, और ये जवानों का और ये युवकों का और ये बुद्धिजीवियों का यह प्रेरणा है, ईश्वरी प्रेरणा है, हमेशा बना रहे प्रेरणा, दिल में हमेशा सात्विक भाव रहे, आदर और सम्मान का भाव रहे, अपने से बुजुर्गों के प्रति और निष्ठ होकर के धर्म के प्रति। कोई भी दुनिया की शक्ति हमें झुका नहीं सकता। भारत और किस तरह की तैयारियां शुरू हो रही है? जब से मुझे पता चला है कि इसकी तैयारी शुरू हुई है, बहुत हर्ष हुई है कि हमारे गांव नहीं, हमारे नगोशिया अनुमंडल में ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ नहीं है, और यह होने से हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है और होना भी चाहिए। और जितने भी आज उपस्थित हुए हैं झंडा गाड़ने के उपरांत ध्वजारोहण में जो उपस्थित हुए हैं, सभी महानुभाव को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। आप अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए यहाँ आए हैं, और आपके आने से हमारे नगोशिया अनुमंडल का सौभाग्य इतना बढ़ गया कि पूरा देश और पूरे बिहार लेवल पर यह चर्चा का विषय होगा। अगर आपका सहयोग भी चाहिए, इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी आए, समय दिए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके हम सब मिलके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें जितना दूर तक जाने का होगा उतना दूर तक इसका मतलब सुगंध फैलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि सुखटिया बाजार पंचायत का 83 गांव में सबसे पहली जगह ऐसा हो रहा है, जो लग रहा है कि 6 महीना पहले से इसका ध्वजारोहण करके तैयारी किया जा रहा है। तो इसी से लगता है कि ये भव्य होगा, और हम लोगों का सहयोग इस तरह होगा कि जैसे कि भगवान के प्रति आदमी पुजारी समर्पित होता है, उस तरह से समर्पित रहेंगे, तन मन धन तीनों से। और विशेष हम कहते हैं इस तरह का ये आयोजन हो रहा है। यह आयोजन बहुत बृहत है। हाँ, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं यथासंभव करने का, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इसमें संलग्न हैं, और इसको हम लोग सफल करने का कोशिश कर रहे हैं, और यह अवश्य ही सफल होगा, क्योंकि सबों का आशीर्वाद जुटा हुआ है। सब एक साथ मिले हुए हैं, पूरे समाज का लोग इसमें संलग्न है, इसलिए सभी को उम्मीद है यह जो है यह बहुत जल्द ही सफल हो जाएगा। खुशी है, अपार खुशी है कि बच्चा सबने मिली के कह रहा है, ओकरा में हमरा सबके सहयोग रहते। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल हुआ। यह जो प्रोग्राम हो रहा है और होने जा रहा है, बड़ी सौभाग्य की बात है। नगोशिया अनुमंडल में ऐसा प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं है। हमारे जैकी बाबा के माध्यम से जो यज्ञ इन्होंने शुरू किया है, हम सभी ग्रामीण वासी मिलकर और तमाम जनता से अनुरोध करेंगे, भारी से भारी जनसंख्या में सभी मिलकर इस यज्ञ का सफल बनाएं। इस तरह का आयोजन होगा, क्या क्या होना है?
जग का निर्माण हो गया है और क्या होना है, सब चीज ठीक होगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरे बाल बच्चा मिल करके, जितना परिवार है छोटा बड़ा सब जात मिल करके सब से इसमें सहयोग है। सब लोग मिल करके इसका सफल कराएंगे। कोई भेदभाव नहीं है, सब एक रंग से 83-13 जात सब वर्ण एकदम मिल करके इसका पूरे परिवार में सहित आयोजन तो आज स्टार्ट किया गया है और अभी हम लोगों का ग्रामीण का सोच है कम से कम 50 करोड़ का टारगेट है। अब पूरे समाज का सहयोग अगर मिलेगा तो अगर हम लोग उतना कर पाएंगे तो एक भव्य आयोजन यहाँ देखने को मिलेगा जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नंबर पे आए कि यज्ञ अगर हुआ तो इस गांव को याद करे यहाँ के जितने भी भक्तजन हैं। जी आचार्य पंडित अविनाश जी शास्त्री जय की बाबा 83 गांव से हूँ। मेरा यहाँ नानी गांव है। श्री श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का जो आगाज मैंने यहाँ आज मेरे साथ पूरे गांव वाले ने मिलकर जो आज हम लोग महाध्वज की स्थापना के, इसके जो मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हमारे हैं शिव शक्ति पीठ के स्वामी आगमानंद जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव डॉक्टर सत्यवान कुमार जी श्रवण बाबा हमारे गुरुदेव हैं। साथ में ललित गुरु जी हमारे गुरुदेव हैं। इनके नेतृत्व में इस यज्ञ को जन हित कल्याणकारी के लिए इस यज्ञ को सफल कराया जाएगा। हम तमाम धनवान अनुरागी भक्तगणों से आग्रह करेंगे कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में हमें सहयोग कर इस यज्ञ को सफल बनाएं और साथ में पुण्य का भागी बने। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंचायत के 83 गांव में आज़ादी के बाद आज प्रथम बार ये जो यज्ञ हो रहे हैं हमारे गुरुजी श्रवण शास्त्री के नेतृत्व में, उन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ होने जा रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं। यज्ञ कमेटी के जितने भी हम लोग सदस्य आए हैं, ये यज्ञ ऐतिहासिक होगा। आज़ादी के बाद प्रथम बार इस गांव में 83 गांव में यज्ञ होने जा रहा है। ऐतिहासिक होगा यह यज्ञ। हेलो, बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि जग का आरंभ पूर्णवती आज के दिन में श्री हनुमान जी का सभी श्रद्धालु मिलकर के हमारे जितने भी समाज का अदर का जो भी आए हुए हैं सबने मिलजुल करके हमारी यज्ञ का आगे भविष्य सभी मिलजुल करके हम लोग चाहते हैं कि बड़ी शांति पूर्वक से हमारी ये निष्ठा पूर्णवती की जाएगी। कि हम लोग जो भी आए हुए हैं, अब जो भी यज्ञ में कार्य होगी, जो जहाँ जिसको डिपोट करेंगे उसमें हिचकने का कार्य नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी का ये यज्ञ है।